नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जूनियर शिक्षक भर्ती में। कल तक का जो समय है 26 तारीख का, वो एडी बेसिक यानी पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर जी के द्वारा जो लेटर सभी बीएसए को फॉरवर्ड किया गया था, उसमें कल तक की लास्ट डेट है। रिक्त पदों का जो डाटा है, वो जो विवरण है, उसमें जो भी पहले में चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, उन सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए इस बार भेजा जाना है। आप देखेंगे पहले वाले जो पत्र रिक्त पदों का डाटा भेजने के क्रम में है, उनका कोई संदर्भ नहीं दिया गया है शासनालय। जो ये वाला पत्र है, ऑफिशियल नोटिस है शिक्षा निदेशक की तरफ से एडी बेसिक, लेकिन उसमें पहले वाले पत्र के बारे में चीज़ें बोली गई हैं। मतलब पूर्व में आपने जो पद का विवरण जो भेजा है, उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। फिर आप देखेंगे कि भाषा शिक्षकों, सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान के लिए, फिर नीचे जब फॉर्मेट जब वो बनाया गया है, जो विवरण भेजा जाना है, उसमें भाषा में देखेंगे 3 कॉलम है। और आप देखेंगे कि जो 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए भाषा शिक्षकों की ही भर्ती होती है। लेकिन आप खुद से सोचिए, किसी विद्यालय में एक ही शिक्षक तीनों भाषाओं को कैसे पढ़ा सकते हैं? अगर उन्हें 6वीं 7वीं 8वीं तीनों ही क्लासेज में पढ़ाने होंगे, टोटल 9 लेक्चर से डेली लेने पड़ेंगे। और मान लीजिए अगर कुछ ऐसा भी तर्क हो कि नहीं, किसी विद्यालय में हो सकता है हिंदी विषय शिक्षकों की आवश्यकता हो, किसी विद्यालय में केवल संस्कृत के विषय शिक्षकों की आवश्यकता हो, किसी विद्यालय में केवल अंग्रेजी के, लेकिन ये आवश्यक तो है नहीं। हो सकता है किसी एक ही विद्यालय में तीनों ही भाषाओं के शिक्षक की आवश्यकता हो। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि पांचों ही विषय के, जिसमें 3 अलग अलग भाषा के, सबके अलग अलग मेरिट बनेगी। क्योंकि संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी तीनों ही भाषाओं के पेपर का लेवल एक समान नहीं माना जा सकता। वहाँ पर भी तो वही चीज़ें होंगी जो बाकी विषय के साथ हो रहा था कि मैथ साइंस का पेपर, मतलब पेपर तो सभी का अपने आप में टफ था, लेकिन किसी विषय में अच्छे नंबर लाए जा सकते थे, किसी विषय में नंबर थोड़ा सा नहीं उठ रहा था। जैसे मैथ साइंस में नंबर थोड़ा सा लाना कठिन हो रहा था बाकी विषयों की तुलना में। बाकी अच्छे एकेडमिक वाले अभ्यर्थी आपको ज़्यादा मैथ साइंस वाले मिल जाएंगे। ऐसा सबका तर्क है, ऐसा में हमारा भी मानना है कि इस प्रकार से चीज़ें हो सकती है। हिंदी में जो लोग बीए वगैरह करते होंगे, आर्ट साइंस से थोड़े से वहाँ पे परसेंटेज कम बनते हैं, तो 1 से 2 गुणांक का फर्क पड़ सकता है एकेडमिक में। तो कुल मिलाकर के जहाँ तक हमें लग रहा है कि मेरिट 100% पाँचों विषयों की अलग अलग बनेगी, विषयवार बनेगी। और जो अभी इस बार संशोधित डाटा मांगा गया है एडी बेसिक के द्वारा, उसमें पाँचों ही विषय के लिए डाटा मांगा गया है। और हम आपकी बात से सहमत हैं कि भाषा शिक्षकों की ही भर्ती होती है 6 से 8 तक के लिए, लेकिन उन भाषा शिक्षकों में भी तीनों भाषाओं के लिए अलग अलग शिक्षक, हमें लग रहा है कि अलग अलग उनकी जो है मेरिट सूची और कट ऑफ उनकी अलग अलग बनेगी, और उनके लिए अलग अलग सीटें भी निर्धारित की जाएंगी। जैसे एक जगह हो जाएगा कि सभी भाषा के लिए इतने सीटें हैं, सपोज दैट यहाँ पर भगवान करें कि सीटें कुछ वृद्धि हो जाए, किसी को नहीं पता है कि कुछ सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, केवल हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। मान लीजिए सीटें यहाँ पर जितनी भी हो, 2000 हो, 2500 सीटें हो सहायक अध्यापक के लिए, सपोज दैट उसमें ऐसा हो सकता है कि मैथ साइंस के लिए इतनी सीटें हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए इतनी, भाषा के लिए इतनी सीटें। फिर भाषा की जो टोटल सीटें होंगी उसमें फिर आपस में डिवाइड किया जाएगा, जिस तरह से भी उसमें डिवाइडेशन हो। लेकिन सभी पांचों विषयों के लिए ओवरऑल आप देखेंगे मेरिट इसी तरह से बननी है। दूसरी चीज़ देखिए, जो प्रेफरेंस जो अभी ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा जियो आने के बाद, उस ऑनलाइन आवेदन में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, उसमें केवल आपको जिला प्रेफरेंस से लॉक करना होता है। अब जितने जिलों का ऑप्शन वो लोग दें, जैसे 68,500 शिक्षक भर्ती में 10 जिलों का ऑप्शन दिया गया था, 69,000 में सभी 75 जिलों का ऑप्शन दे दिया गया था। उसमें जो जिला आप सबसे पहले चाहते हैं उसको प्रेफरेंस 1 डालना पड़ता है, फिर उसी तरह से जिसको आप दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं वो सेकंड डालना पड़ता है। और जैसे आपके जो अंक हैं, जो आपने 10वीं 12वीं स्नातक और जो आपका बीएड या बीटीसी डीएलएड जो भी आपने किया हो, अर्हता वाला जो आपका सब कोर्स है, उसके मार्क्स में प्राप्तांक पूर्णांक पे चाहे यूपी टेट सीट, उसी यूपी टेट सीटेट की भी दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको 69,000 का बता दूं, जिनके यूपी टेट में नंबर गड़बड़ थे, कम ज़्यादा थे, उनको दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जिनसे मेरिट आपकी प्रभावित होगी, ऐसे प्राप्तांक या पूर्णांक, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भले ही डाटा कहीं भरने में कुछ दिक्कत हो, लेकिन परसेंटेज आपका वो सही कैलकुलेट होकर के आया हो, परसेंटेज आपका सही होना चाहिए, क्योंकि वही आपका ऐड होगा आपके मेरिट बनाने में। तो जिनसे मेरिट प्रभावित होगी उसमें संशोधन मुश्किल है, उसके लिए एफिडेविट भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके अलावा नाम है, अनुक्रमांक है, प्रमाण पत्र क्रमांक है, कोई भी अन्य त्रुटि हो, पता वगैरह है, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। एफिडेविट के द्वारा उसमें आप चीज़ें लगा सकते हैं, संशोधन नहीं, माफ़ी चाहूँगा, एफिडेविट के द्वारा आपका वो हो जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन के समय ना तो आप कुछ डाटा एडिट कर पाएंगे, कुछ आप चेंज कर पाएंगे, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अतिरिक्त लगने हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है जितने भी 90 97
पास अभ्यर्थी होंगे सबसे लिया जाएगा। इसी तरह से प्रधानाध्यापक में जो पास अभ्यर्थी होंगे उनसे लिया जाएगा प्रेफरेंस। और उसके बाद जो है जितनी सीटें होंगी उन सीटों के हिसाब से विषयवार प्रधानाध्यापक में ओवरऑल और कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी के लिए। फीमेल की देखिए अलग कट ऑफ कोई नहीं बनती है, तो यहाँ पर बनेगी कि नहीं बनेगी पहले से नहीं बताया जा सकता है। जीओ आने पर चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन पहले फीमेल की कोई अलग कट ऑफ नहीं बनती है। फीमेल का 20% का जो महिला आरक्षण होता है क्षैतिज देखा जाता है। क्षैतिज का मतलब उसमें 20% से अगर कम होगी नियुक्ति तो देखा जाएगा 20% से ज़्यादा नियुक्ति होने पर उनको समायोजित मान लिया जाता है उनके वर्टिकल रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन वाला देखिए प्रोसीजर बहुत आसान होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन में पूरा कोटा कंप्लीट होना चाहिए। क्षैतिज में देखा जाता है कि अगर कम सीटें कम अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर उतनी सीटें भरना अनिवार्य है। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उनको जो है उनके ऊर्ध्वाधर श्रेणी में समायोजित मान लिया जाता है। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर की अलग कट ऑफ बनती है और क्षैतिज की अलग कट ऑफ बनती है। और जैसे आप दोनों ही आप आरक्षण में आप आते हैं तो उसमें देखा जाता है ना कि किस में आपके लिए जो है ज़्यादा आपको फ़ायदा, जहाँ पर आपको आपके लिए कट ऑफ कम जाएगी आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। ये तो हर भर्ती में होता है। 2 आरक्षण में जिसमें ज़्यादा आपको जहाँ पे बेनिफिट मिलेगा आपको वो वाला बेनिफिट मिल जाता है। और जो पुराना जो डाटा था पहले बस, और जो इसमें अभी डाटा फिर से मांगा गया, हमें नहीं लग रहा है कि कल के बाद फिर समय लिया जाएगा। हो सकता है कि पिछली बार तो देखेंगे 4 बार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4 बार शायद लेटर जारी हुआ था एडी बेसिक के द्वारा रिक्त पदों का जो विवरण मांगा जा रहा था। तो मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि कल के बाद फिर से कोई नया ऑफिशियल नोटिस एडी बेसिक के द्वारा सभी जिला बीएसए के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ जिला बीएसए के लिए हो सकता है। पिछली बार क्या होता था, पहले कुछ जिला बीएसए की मिल गया डाटा, कुछ का नहीं मिला, उनके लिए उतने ही जिलों के लिए फिर से लेटर फॉरवर्ड किया गया। फिर से कुछ जिले बच गए, उनके लिए फिर से लेटर फॉरवर्ड किया गया। हालांकि जो लेटर है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि आपको भेजना ही भेजना है, हर हाल में क्षम में नहीं होगा और उसके उत्तरदायित्व जो है निर्धारित किए जाएंगे। तो हो सकता है कि कल तक, चूंकि पहले का सबके डाटा सबके पास है, उसमें केवल जो है चीज़ों को फिर से कैटेगराइज करके भेजा जाना है। लेकिन जिला बीएसए महोदय की तरफ से भी अपने अपने ज़िले में पूरे जो है जब जितने विद्यालय हैं उनसे डाटा लेने के पश्चात ही वो लोग देंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय और लिया जाए। जो भी चीज़ें होंगी हो सकता है कि कल शाम तक क्लियर हो जाए। इसके बाद देखिए प्रधानाध्यापक में हमने कट ऑफ को लेकर के कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाया और ना ही हम सेफ गुणांक पर कोई बात करते हैं, क्योंकि सीटें ही नहीं पता होती हैं, इसलिए सेफ गुणांक बताना अच्छा नहीं लगता है। प्रधानाध्यापक में हमने आप सभी को बताया था, कई रीजन बताए थे हमने आप सभी को। इसमें जो है अगर आप 65 से लेकर के बहुत अधिकतम जाएगा 66 तक जनरल कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरी के लिए आप यहीं से कम करके आप एक अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। सीटें अगर पता होती बिल्कुल एग्जैक्टली तो उस हिसाब से प्रधानाध्यापक के लिए दिक्कत नहीं है। प्रधानाध्यापक में तो चलिए 30 सीटें यहाँ पर है, 390 माफ़ी चाहूँगा, प्रधानाध्यापक में तो 390 पूरी सीटें यहाँ पर है फिलहाल में। और ये सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो उसी हिसाब से मेरिट और डाउन होगी। मेरिट जो है ओवरऑल ही प्रधानाध्यापक में बनना है। लेकिन जो भाषा शिक्षक हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान में सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पर जब तक विषयवार टोटल सीट से पता नहीं होंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेफ गुणांक बताना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमारा बस इतना ही आप सभी से आग्रह है कि आप लोग जितना भी आपको आपके गुणांक बन रहे हो आप उम्मीद रख के चले। साथ ही साथ आगे जो है पीआरटी की या फिर अन्य भर्तियों की टीजीटी में हो, एलटी ग्रेड में हो, पीजीटी की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, जिनके फॉर्म निकल चुके हैं, जिनके फॉर्म भविष्य में आने वाले हैं, उनकी तैयारी आप सभी करते रहे हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।